हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड योर डे इज़ गोइंग अमेजिंग। और मैंने कल एक सेशन लिया था छोटा सा डिविजिबिलिटी रूल का। ओके, मैं ऐसे ही इन बिटवीन छोटे छोटे सेशन लेके आता रहूँगा। उन छोटे छोटे सेशन से क्या होगा कि आपका मेंटल एबिलिटी डेवलप होगा और क्वेश्चंस करने की जो आपकी इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, और थिंकिंग पावर भी आपकी इंक्रीज होगी ऐसे छोटे छोटे सेशन से। उससे होगा क्या कि आपके कैलकुलेशंस में इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, और हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय शॉर्टकट मेथड वो भी आपको क्लियर होंगी। तो इन बिटवीन में छोटे छोटे सेशन लेके आता रहूँगा। एज पर यूजुअल हमारा क्लास चल रहा था, एक्सरसाइज सेट 2.2 चल रहा था। मैंने एक्सरसाइज सेट 2.2 पे छोड़ा था लास्ट क्लास, और फोर्थ क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन कराएंगे और हम यहाँ जानेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और कैसे हम वेरिएबल से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स हमें लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होता है और इक्वेशंस में भी कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी एज 2 रुपीज़ कॉइन्स एस सी एज 5 रुपीज़ कॉइन्स। मीन्स इसका मतलब है रूबी के पास 3 टाइम्स कॉइन है 2 रुपीज़ के 5 रुपीज़ से, यानी मीन्स 5 रुपीज़ के जितने कॉइन होंगे 5 रुपीज़ के जितने कॉइन होंगे उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है 2 रुपीज़ के कॉइन्स। सपोज 5 रुपीज़ की अगर एक्स कॉइन है तो 2 रुपीज़ के हो गए 3x कॉइन, तो ये हो गए नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब 5 रुपीज़ के अगर एक्स कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी उनकी 5x, वैल्यू होगी 5x। अब 2 रुपीज़ के अगर 3x कॉइन है तो वैल्यू कितना होगा 6x। कैसे आया? 5 रुपीज़ का अगर एक कॉइन होगा तो वैल्यू होगी 5 इंटू 1, 5 रुपीज़ का 2 कॉइन होगा तो वैल्यू होगी 5 इंटू 2, 5 रुपीज़ का 3 कॉइन होगा तो वैल्यू होगी 5 इंटू 3। ऐसे ही 5 रुपीज़ का अगर एक्स कॉइन होगा तो वैल्यू होगी 5x रुपीज़। सेम अब 2 रुपीज़ के 3x कॉइन है तो वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 3x रुपीज़। तो ये हो गई वैल्यू वेरिएबल्स में। और वैसे कितने रुपीज़ कॉइन से हमारे, वैसे कितने रुपीज़ हमारे पास टोटल 88 रुपीज़। तो 11x की वैल्यू हो गई यहाँ से 88, तो यहाँ से x आ गया हमारा 8, तो x आ गया 8। तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन थे हमारे पास x कॉइन यानी 8 कॉइन, और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने थे 3x यानी 3 इंटू 8 24 कॉइन। तो ओके, एक तो ये हो गया तरीका। अब सेकंड मेथड क्या है कि अब इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे? 5 रुपीज़ के उसके पास 1 कॉइन है तो 2 रुपीज़ के उसके पास 3 कॉइन है, 3 यूनिट है। 5 रुपीज़ की अगर 1 यूनिट है तो 2 रुपीज़ की 3 यूनिट है। ये यूनिट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इस 1 यूनिट की वैल्यू हो सकता है 4 हो, इस 1 यूनिट की वैल्यू हो सकता है 5 भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो, इसलिए मैं यूनिट बोल रहा हूँ। ओके, अब 5 रुपीज़ की अगर 1 यूनिट है तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू हो गई हमारी 5 यूनिट। वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 यूनिट। 2 रुपीज़ की अगर 3 यूनिट है तो वैल्यू हो गई हमारी 6 यूनिट। वैसे वैल्यू कितना दे रखा है 88, तो 5 + 6 11, 11 की वैल्यू 88, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब 5 रुपीज़ की यूनिट कितनी थी हमारे पास 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो मतलब 8 कॉइन्स होंगे। ₹2 के कॉइन्स यूनिट कितना था 3, तो 3 इंटू 8 यानी 24 कॉइन्स होंगे किसके ₹2 के। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 is saying? A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer pieces is 4 times as long as the shorter pieces. Question number 6. This is shorter pieces, this is longer pieces. तो longer pieces कितना है 4 times. Suppose shorter pieces x, तो longer pieces 4x. ओके, और टोटल कितना है 300, तो x + 4x = कितना हो गया 300। तो यहाँ से 5x = कितना हो गया 300, तो x = कितना हो गया 60। तो शॉर्टर पीसेस हो गया 60 और लॉन्गर पीसेस हो गया 4x। 4x मीन्स 4 इंटू 60 यानी 240 फीट। ओके, ये तो x से हो गया। सेकंड वही कॉन्सेप्ट, दिस इज शॉर्टर पीस, दिस इज लार्जर पीस। शॉर्टर और लार्जर, शॉर्टर अगर 1 यूनिट होगा तो लार्जर होगा 4 यूनिट, तो टोटल यूनिट की वैल्यू हो गई 300। यहाँ से 5 यूनिट क्या हो गया 300, तो 1 यूनिट कितना हो गया 60। 5 का 300 से डिवाइड होगा 60। ओके, तो 1 यूनिट 60, तो 4 शॉर्टर कितना हो गया 1 यूनिट 60, एंड लार्जर कितना हो गया
4 into 60. 4 into 60 means 240 feet. Okay. Then it's okay. Okay. Now question number 7. If the length of rectangle is 3 more than twice its width, okay, its perimeter is 24. What are the dimension of this? What are the dimension of rectangle? 7 questions. 7 question is length and breadth. लेंथ बोल रहा है लेंथ 3 मोर देन है ट्वाइस ऑफ इट्स बिड्थ से, मीन्स अगर बिड्थ x है, बिड्थ अगर x है तो लेंथ हो गई 2x + 3. क्वेश्चन बोल रहा है बिकॉज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स बिड्थ, मतलब विड्थ का ट्वाइस करो उसमें 3 ऐड करो तब लेंथ आएगा, तो 2x + 3x. और फिर बोल रहा है कि द पैरामीटर इज 24. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल? पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दे रखा है, ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है हमको 24 सेंटीमीटर. पैरामीटर होता क्या है 2l + b इक्वल टू 24, मीन्स 2 × 2x + 3 + x, l + b का वैल्यू पुट किया इक्वल टू 24. 2 से 24 जाएगा 12 टाइम्स, तो यहाँ से 3x + 3 हो गया 12, यहाँ से 3x हो गया 12 - 3 मीन्स 3 इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा. 3x = हो गया 9, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू 3 आ गई तो ब्रेथ हो गई हमारी, ब्रेथ क्या था x, तो ब्रेथ हो गई 3. लेंथ क्या था हमारा 2x + 3 मीन्स 2 × 3 + 3 मीन्स 2 3 6 और 3 9 हो गई हमारी ब्रेथ लेंथ. नाउ द एक्सरसाइज सेट 2.2 इज फिनिश्ड. We have to start exercise number set 2.3. Before starting this exercise, we will learn exploring linear patterns. What is linear patterns? जब आप 10th क्लास में आएंगे, when you coming in 10th class, तो आप एक चैप्टर्स पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मैं एक नया पेज लेता हूँ. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिखा 1, फिर लिखा 3, फिर लिखा 5, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9. तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो 2 के डिफरेंस पर है, नेक्स्ट नंबर है वो 2 के डिफरेंस पर है, नेक्स्ट नंबर है 2 के डिफरेंस पर है. और ये जो डिफरेंस कहलाता है इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस. इसको डी से मेजर करते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से मेजर करते हैं. तो जो टर्म बनता जाता है वो पहला टर्म बनेगा ए, सेकंड टर्म बनेगा a + d यानी 1 + 2, दूसरा टर्म बनेगा a + 2d मीन्स 1 + 2 × 2, तीसरा टर्म बनेगा 1 + 3 a + 3d a 1 + 3 × 2. तो होता क्या है कि जब हम उसमें डी जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा. फर्स्ट टर्म में अगर सेकंड टर्म लाना है तो फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दो, सेकंड टर्म वाला थर्ड टर्म लाना है तो सेकंड टर्म में डी जोड़ दो, तो ऐसे हम जोड़ते जाते हैं. तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं ना, ये लीनियर पैटर्न्स बनते हैं. क्या बनते हैं? लीनियर पैटर्न्स बनते हैं, लीनियर पैटर्न्स. तो अभी मैं चेन्नई में एक 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा था, तो वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, तो मैंने उसको बताया था कि जितने भी लीनियर पैटर्न्स होते हैं वो सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं. जैसे सपोज मैंने लिखा x + 3, अब x की वैल्यू आप 1 से रखते जाओ, 1 + 3, फिर x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 + 3, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 + 3, x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 + 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7. अब देखो डिफरेंस, देखो आप डिफरेंस देखो, 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस. तो ये क्या बन रहा है? ये पैटर्न बन रहा है, लीनियर पैटर्न भी है, और देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो सब क्या बनाएंगे? वो सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस ही बनाएंगे. ठीक है. अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूँ x² + 2 बोल दूँ, ये नहीं बनाएगा. देखो x² 1 रखो, 1 का स्क्वायर + 2, ये हो गया 3, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर + 2, ये हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 2 6, x की 3 रखो, 3 का स्क्वायर + 2, 3 × 9, 9 और 2 11. देखो आप 3 में 6 डिफरेंस, 3 11 6, ये तो 5 डिफरेंस सेम नहीं आ रहा. इट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा. तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, लीनियर पैटर्न्स ही होते हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं.
ये कॉन्सेप्ट आप सीखिए। तो लीनियर पैटर्न्स ही होते हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो अब हम आते हैं इस पर चैप्टर नंबर अब देखिए, अब आप एक चीज़ देखिए। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 7 ये है, बेला हैज 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी, सी स्पेंड 5 रुपीज एवरी डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी इज लेफ्ट 40 रुपीज़। ओके, अब सपोज मैं पेज लेता हूँ यहाँ से फिर से। बेला के पास कितने थे? बेला के पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है। वो एवरी डे 5 रुपीज़ स्पेंड कर रही थी, 5 रुपीज़ एवरी डे स्पेंड 5 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी लेफ्ट विद 140 रुपीज़। तो मैंने मान लिया आफ्टर हाउ मेनी डेज मीन्स एक्स डेज मान लिया, आफ्टर एक्स डेज सी हैव 40 रुपीज़, सी लेफ्ट 40 रुपीज़। तो टोटल 100 रुपीज़ था, पर डे 5 रुपीज़ स्पेंड कर रही थी, तो एक्स डेज में कितना स्पेंड करेगी? 5x। तो उसके पास टोटल कितना बचेगा? 100 माइनस 5x। और ये वैल्यू कितना है? 40 रुपीज़, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 40 रुपीज़। और वेरिएबल में वैल्यू कितना है? 100 माइनस 5x। तो 100 माइनस 5x हो गया हमारा 40। तो इस 5x को ले जाओ इधर, माइनस जाएगा प्लस, या 100 को लेके जाओ इधर, तो माइनस 5x हो जाएगा 40 माइनस 100, तो माइनस 5x हो गया माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 5x इक्वल टू हो गया 60, तो x इक्वल टू हो गया 12 रुपीज़। यानी आफ्टर 12 डेज सी लेफ्ट 40 रुपीज़। ओके, अब देखो यहाँ भी देखो इसने किया है, पहले दिन 100 रुपीज़ था, डेज नंबर, फर्स्ट डे क्या हुआ? 100 में से 5 into 1 गया, सेकंड डे क्या हुआ? 100 में से 2 into 5 हुआ। यही लीनियर पैटर्न्स कहलाते हैं। तो लीनियर पैटर्न्स ही बनना था ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए आप। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट 25 रुपीज़ एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, देन इंक्रीज 50 रुपीज़ पर किलोमीटर, व्हाट विल बी फेयर फॉर 10 किलोमीटर। ये बोल रहा है कि 25 रुपीज़ फेयर था 2 किलोमीटर के लिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर है, फिर पर किलोमीटर के लिए उसका इंक्रीज हो जाएगा 15 रुपीज़। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 25, सेकंड किलोमीटर के लिए 25, फिर जो थर्ड किलोमीटर होगा तो 25 प्लस जो थर्ड, यानी फर्स्ट 1 into 15, 25 प्लस 2 into 15, 25 प्लस, तो ये पैटर्न बनना है, ठीक है। तो यहाँ से पैटर्न क्या बना हमारा? ये पैटर्न ये बना, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 25 था, ठीक है, प्लस फिर नेक्स्ट पर किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर था, 50 रुपीज़ पर किलोमीटर था, तो 2 किलोमीटर हट गया, तो बचा कितना? 8 किलोमीटर, तो 8 into 2 हो जाएगा, यानी 25 प्लस 16, यानी कितना हो गया? 41 रुपीज़, सॉरी 8 2 10, सॉरी 8 into 15, 8 जा 120, 120 प्लस 40 145। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन अब इसको पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैटर्न्स कैसे बनेगा? पैटर्न्स ऐसे बनेगा कि अब ये 10 किलोमीटर ना बोल के अगर ये बोलता n किलोमीटर, तो पैटर्न कैसे बनता? तो पैटर्न ऐसे बनता कि फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए तो हो गया 25, ओके, तो n में से 2 हटा देंगे तो बचेगा n-2, बाकी n-2 के लिए होगा n-2 into 15। क्यों? क्योंकि पर किलोमीटर 15 था, तो n-2 किलोमीटर के लिए हो जाएगा n-2 into 15। तो पैटर्न बन गया 25 n-2 into 15। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू वही, n की वैल्यू बड़ी होगी, बराबर होगी 2 से। क्यों 2 से बड़ी बराबर होगी? क्योंकि 2 तो निकल चुका है ना, 2 किलोमीटर तो निकल चुका है। और अगर n की वैल्यू अगर आप 2 से छोटी रखोगे तो ये माइनस में फिगर आएगा, और माइनस में किलोमीटर्स नहीं होते हैं। तो n-2 क्या होगा? क्योंकि n-2 की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट चल रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे तो n बराबर क्या होगा? 2 होगा। तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 2 से बड़ी, यहाँ पर 2 से बड़ी और बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि 2 निकाल चुके हैं हम उसमें से, ठीक है ना। ओके, ये होते हैं लीनियर पैटर्न्स, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हम, ये लीनियर पैटर्न्स ही कहलाते हैं एक सीक्वेंस की फॉर्म में। मतलब चाहे लीनियर पैटर्न्स हो, क्वाड्रेटिक पैटर्न्स हो, क्यूबिक पैटर्न्स हो, ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में आते हैं, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर सेट 2.3। इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, a student has 500 rupees in her saving bank account.
शी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी. हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. यानी फ्रॉम द सेकेंड मंथ उसके पास कितना मनी होगा. फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ. ओके, तो मैं nth मंथ में हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन भी शो करना है और हमको ये भी बताना है कि फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड उसके पास कितना मनी होगा. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेज जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से. ओके ओके, सो 1 सेकेंड. अब देखिए आप इमेजिन करो सिचुएशन कि एक गर्ल के पास ऑलरेडी 500 रुपीज़ है. ठीक है, 1 क्वेश्चन, 500 रुपीज़ ऑलरेडी उसके पास हैं. ठीक है, अब उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स हर मंथ 500 रुपीज़ उसको दे रहे हैं. तो मैं यहाँ लिखता हूँ मंथ. ओके, और यहाँ लिखता हूँ मनी एडेड. और थर्ड कॉलम होगा टोटल मनी. ओके, टोटल मनी. तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना मनी है, स्टार्ट में कितना मनी है उसके पास 500 रुपीज़. तो टोटल मनी कितना होगा 500 रुपीज़. अब फर्स्ट मंथ को उसका कितना मिला 150 रुपीज़. तो टोटल कितना हो जाएगा 650 रुपीज़. फिर सेकंड मंथ में क्या होगा, सेकंड मंथ में उसको फिर 150 मिला. तो 150 में 650 मिलेगा, जुड़ेगा. तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 रुपीज़. ओके, देन थर्ड मंथ में 150 मिला तो ये हो जाएगा 950 रुपीज़. देन फोर्थ मंथ में मिला उसको 150 रुपीज़ तो ये हो जाएगा 110 रुपीज़. तो ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा. तो क्वेश्चन ने बोला कि फ्रॉम सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स उसके पास कितना होगा. सो व्हाट इज हैपनिंग एवरी मंथ, you will notice every month the amount increases by 150 rupees. Then how to find the patterns? So from second month onward they get 500 plus 250 500 plus 2 into 150. सेकेंड मंथ में कितना मिला, सेकेंड में 150 इंटू 150 हो गया. थर्ड मंथ में कितना होगा उसके पास 500 इंटू 3 इंटू 50 150. फोर्थ मंथ में कितना होगा 500 प्लस 4 इंटू 150. तो nth मंथ में कितना होगा 500 इंटू n इंटू 150 मीन्स 500 प्लस 150 n उसके पास. ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन और ये हो गया हमारा क्वेश्चन. ओके, तो सेकेंड मंथ में कितना होगा 2 इंटू 150. तो फर्स्ट मंथ में कितना होगा 1 इंटू 50. ये 150 है 1, ये कितना हो गया 1 इंटू 2 हो गया 150 इंटू 150 हो गया. फिर 3 इंटू 150 हो गया. फिर चौथे मंथ में 4 इंटू 150 हो गया. तो ये पैटर्न्स बनेगा. ठीक है, और जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना तो ये क्युमुलेटिव वैल्यू आती है. क्युमुलेटिव मीन्स ऐड होती जाती है. 500 प्लस 500 फिर 500 150 जोड़ा 650 150 जोड़ा फिर 80. तो ये पैटर्न्स हमारा बनेगा. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 अगेन यू कैन राइट 500 इंटू 500 प्लस 150 एन. ओके, तो ये हो गया हमारा क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एवरी मंथ 150 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा था. फर्स्ट मंथ 150 इंक्रीज हुआ, सेकंड मंथ 150 इंक्रीज हुआ. तो ऑन फर्स्ट मंथ कितना होगा 500 प्लस 150. ऑन सेकंड मंथ कितना होगा 500 प्लस 2 इंटू 150. ऑन थर्ड मंथ कितना होगा 500 इंटू 3 इंटू 150. तो हमने क्या किया कि पहले मंथ में कितना था 500 प्लस 150. ओके, दूसरे मंथ में कितना होगा 500 प्लस 150 प्लस 150. तो तीसरे मंथ में कितना होगा 500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150. तो इस 150 को अगेन लिखने की बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं 500 प्लस 150 इंटू 1 फर्स्ट मंथ में. सेकेंड मंथ में टोटल मनी होगी 500 इंटू 150 इंटू 2. थर्ड मंथ में टोटल कितना होगा 500 प्लस 152. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 अगेन यू कैन राइट लाइक दैट. दिस इज द पैटर्न. ओके, एंड nth मंथ में होगा 500 प्लस 150 n. और मैंने आपको बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाएगा, उसको बोलते हैं हम डी. तो जो वो डी होगा वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा एवरी टू रेस्पेक्टिव नंबर्स के लिए.
तो लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑलवेज मेक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जब आप 10th क्लास में आएंगे तो वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और मैं बहुत ही जल्दी 10th क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट to those who need for this। ओके, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये ऐसे टीचिंग करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मेरा कंटेंट बच्चों के पास जाता है और जब बच्चे खुश होते हैं, जब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। और एक बच्चे ने तो मेरे को वो 10th मैंने 7 से 10th क्लास तक उसको पढ़ाया था और उसका मैसेज आया था मेरे पास। तो यही चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती हैं इन सब चीज़ों के लिए। और ये तो मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है इन चीज़ों से जो मैं टीचिंग करता हूँ। ओके, तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आप पढ़ते रहिए। मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। मेरे पास जो भी कंटेंट है, जो कुछ भी होगा, मैं सब आपको दे दूँगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा के। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चंस। हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि 150 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, समटाइम्स क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड समटाइम्स दे डिक्रीजेस। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, हियर द नंबर 9 ड्रॉप आउट मीन्स एवरी आवर 9 डिक्रीजिंग। ओके, सो रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर से, एवरी आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट होते हैं ग्रुप से। तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स। ओके, तो हम किस क्वेश्चंस को भी करते हैं। मैं एक पेज ऐड करता हूँ, इसमें पेज ऐड हो गया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, रैली स्टार्ट हुई 120 मेंबर से। दैट मीन्स एट द बिगनिंग ऑफ आवर देर आर 120 मेंबर्स। ओके, यानी 0 आवर, एट द बिगनिंग ऑफ आवर्स 120 मेंबर्स। नाउ एवरी आवर 9 मेंबर्स लीव द रैली, देन द नंबर्स कीप डिक्रीजिंग। नंबर्स क्या हो रहे हैं, नंबर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ लिखा टाइम और यहाँ लिखा मेंबर्स लेफ्ट और थर्ड कॉलम में लिखा टोटल मेंबर्स। ओके, तो जो स्टार्टिंग में यानी 0 आवर में कोई भी मेंबर लेफ्ट नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में तो मेंबर्स हमारे 120 हैं। ओके, फर्स्ट आवर में क्या हुआ, आफ्टर 1 आवर, हाउ मेनी मेंबर्स लेफ्ट, 9 लीव्स। तो टोटल कितना हुआ, 120, 111। आफ्टर 2 आवर अगेन 9 मेंबर्स लेफ्ट, तो कितना हुआ, 102 मेंबर्स रिमेनिंग्स। आफ्टर 3 आवर्स अगेन 9 मेंबर्स लेफ्ट, देन 93। देन आफ्टर 4 आवर 9 मेंबर्स लेफ्ट, देन दिस इज 84। ओके, तो आप पैटर्न्स फाइंड करो। यहाँ कितना हो रहा है, 120 माइनस 9। यहाँ कितना हो रहा है, 120 माइनस 9 इंटू 2। यहाँ कितना हो रहा है, 120 माइनस 9 इंटू 3। और यहाँ पर कितना हो रहा है, 120 माइनस 9 इंटू 4। तो फर्स्ट आवर में कितना डिक्रीज हुआ, 120 माइनस आवर फर्स्ट आवर में। सेकेंड आवर में कितना हुआ, 120 माइनस 9 माइनस 9। थर्ड आवर में कितना हुआ, 120 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9। तो ये पैटर्न बन रहा है हमारा। क्या पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट आवर है 120 माइनस 9 इंटू 1, सेकेंड आवर है 120 माइनस 9 इंटू 2, थर्ड आवर है 120 माइनस 9 इंटू 3। तो ये थर्ड आवर में हो गया। तो nth आवर में कितना होगा, nth आवर में होगा 120 माइनस 9 इंटू एन, इट मीन्स 120 माइनस 9n। तो यही हमारा क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशंस हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशंस हो गया। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी। ओके,
और मैं ये सब टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ सेंड कर दूंगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। However, you have to solve these 3 questions. Okay. If you have any problems, then please ask me. Okay. Okay. तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली और लीनियर एक्सप्रेशन से भी दोस्ती कर ली। अगर आज का सेशन समझ में आया हो तो एक छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से भी है, ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, 3, 4, 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, या अभी भी सोच रहे हो कि चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं, और बेल आइकन को दबाया या उसको भी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया है? ओके, देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ्स का एक रूल होता है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू फुल मार्क्स। आप प्रैक्टिस करोगे प्लस रिवीजन करोगे और मुझसे पढ़ोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड और यूट्यूब का भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है? सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन प्लस लाइक्स। कोई भी क्लास मिस नहीं, इट मीन्स कोई भी क्लास मिस नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, थोड़ी ईजी हो रही है, थोड़ा फन भी हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और इन फ्यूचर्स अगर मेरा चैनल ग्रो होता जाता है तो मैं इन फ्यूचर्स डिजिटल बोर्ड भी लेके आऊँगा, और फिर मैं डिजिटल बोर्ड पर भी क्लास लगाया करूँगा। डिजिटल बोर्ड पर क्लास मैं सैटरडे संडे और कोई भी स्पेशल हॉलीडेज हुआ करेगा तो लगाया करूँगा, बिकॉज मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ। अब ये नहीं बताऊँगा मैं किस लिए बाहर रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। नया टॉपिक मीन्स इसी टॉपिक में न्यू एक्सरसाइज होंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, और मैथ्स से दोस्ती बनाए रखो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।